20 मिनट 20 खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरजू साइन। हम अगले 20 मिनट में आपको देश और दुनिया की 20 ऐसी खबरें बताने वाले हैं जो इस वक्त न केवल सुर्खियों में है बल्कि दिलचस्प और अहम भी हैं। तो शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। सबसे पहले देखेंगे राजस्थान की कौन कौन सी खबर इस वक्त अहम है। धौलपुर के रहने वाले 1 लाख के इनामी बदमाश बदन सिंह को उत्तर प्रदेश के आगरा में पुलिस ने एक मुठभेड़ में मार गिराया है। इस मुठभेड़ में बदन सिंह का एक साथी भी मारा गया है। बताया जा रहा है कि बुधवार की रात जगनेर इलाके में बदन सिंह और उसके साथियों की पुलिस से मुठभेड़ हुई, जिसमें वो बुरी तरह घायल हो गया था। पुलिस वाले बदन सिंह को अस्पताल ले गए, लेकिन वहां पहुंचने से पहले ही वो दम तोड़ चुका था। बदन सिंह ने हाल ही में आगरा के ही डॉक्टर उमाकांत गुप्ता का अपहरण किया था और 5 करोड़ रुपए की फिरौती की मांग की थी। उमाकांत गुप्ता को तो पुलिस ने 31 घंटे बाद ही छुड़वा लिया था, लेकिन पुलिस की गिरफ्त में उस वक्त बदन सिंह नहीं आ पाया था। तभी से पुलिस बदन सिंह की तलाश में लगी थी। कंट्रोल रूम से मैसेज इसने दिया, कुछ लोग संदिग्ध लोग आगे बढ़ रहा है, हम पीछे पड़ रहा हूँ, आगे बसे जगनेर का SHO को बता दो और जनपद में चारों तरफ बता दो, ये कहीं भी निकल सकता है, इन लोगों का चेकिंग करना है। उन्होंने आदेश किया था, उन्होंने कंट्रोल रूम का रिपोर्ट दिया था। मैं भी कंट्रोल रूम के माध्यम से मुझे भी सूचना मिली थी। आपको बता दें कि डाकू केशव गुर्जर का साथी रहा बदन सिंह धौलपुर के अब्दुलपुर कंचनपुर गांव का रहने वाला था और डॉक्टर उमाकांत गुप्ता से पहले भी आगरा में अपहरण की वारदात को अंजाम दे चुका था। बदन सिंह ने अक्टूबर 2017 में ग्वालियर हाईवे से डेंटिस्ट निखिल बंसल का भी अपहरण किया था। बुधवार की रात जैसलमेर में जमकर बारिश हुई। इस बारिश की वजह से जहां लोगों को गर्मी से राहत मिली है, वहीं कई इलाकों से पानी भरने की भी तस्वीरें सामने आई। दरअसल पिछले 1 हफ्ते से जैसलमेर में बादल उमड़ घुमड़ तो कर रहे थे, लेकिन बरसने के नाम पर कभी कभार बस बूंदाबांदी हो रही थी। लेकिन बुधवार की शाम को जिन बादलों ने जैसलमेर के आसमान पर डेरा डाला, वो रात होते होते ही बरसने लगे। इस बारिश ने जहाँ शहर के लोगों को गर्मी से राहत दिलाई, तो वहीं इस बारिश की वजह से धरती पुत्रों की उम्मीदें बढ़ गई हैं कि अब की बार अच्छी फसल होगी। हालांकि कुछ इलाकों से पानी भरने की भी तस्वीरें आई हैं, जिनकी वजह से लोगों को अच्छी खासी परेशानी का भी सामना करना पड़ा है। बार बार शिकायत करने के बाद भी जब इन महिलाओं की परेशानी दूर नहीं हुई, तो फिर ये महिलाएं पहुंच गईं कलेक्टर आवास और शुरू कर दिया पानी के लिए प्रदर्शन। पानी के लिए प्रदर्शन करने वाली महिलाओं की ये तस्वीर अलवर के कलेक्टर आवास से आई है। बताया जा रहा है कि ये महिलाएं वार्ड नंबर 48 से यहां आई हैं और इनका कहना है कि पिछले 8 महीने से पीने के पानी के लिए ये लोग परेशान हैं। स्थानीय नेता से लेकर जनप्रतिनिधि और जलदाय विभाग से लेकर बड़े अधिकारियों तक के यहाँ कई बार इन्होंने गुहार लगाई, लेकिन इनकी गुहार पर किसी ने ध्यान नहीं दिया और अब हालात इतने खराब हो गए हैं कि पानी के लिए इन्हें 400 रुपए का टैंकर मंगाना पड़ रहा है। कभी कभार टैंकर मंगाने की बात हो तो ये मैनेज कर सकती हैं, लेकिन रोज रोज ऐसा कैसे होगा? और यही वजह है कि अब ये लोग कलेक्टर आवास का घेराव करने आए हैं। पानी आता ही नहीं है, कभी 5 मिनट आता है, कभी 10 मिनट आता है, मीठा खारा कैसा भी नहीं आता है। कहाँ से व्यवस्था करते हैं? फिर टैंकर मंगवाते हैं या फिर कहीं और जा करके नहा धो के आते हैं। हमारे पेड़ सूख गए, बहुत परेशानी हो रही है। इंदिरा कॉलोनी 48 नंबर वार्ड। जलदाय विभाग से भी आता है कि टैंकर आपके पास? नहीं, एक भी नहीं आया हमारा टैंकर। जान जोखिम में डालकर पानी लाने की तस्वीरें नई नहीं हैं, लेकिन दशकों बाद भी हालात का जस का तस बने रहना जिम्मेदारों की कथनी और करनी का फर्क उजागर जरूर करता है, हुक्मरानों की नीयत पर सवाल खड़े करता है। तस्वीरें भरतपुर के बयाना की हैं, जहां का बमनपुरा मोहल्ला आज भी पानी जैसी बुनियादी जरूरतों की बाट जो रहा है। 800 लोगों की बस्ती वाला बमनपुरा मोहल्ला 4 दशक से पेयजल संकट से जूझ रहा है। यहाँ की महिलाओं और बच्चों को जान हथेली पर रखकर रेलवे लाइन पार कर शमशान घाट से पानी लाते देखा जा सकता है। हैरत की बात तो ये है कि कई बार महिलाएं हादसे का शिकार भी हो चुकी हैं, जिसे देखते हुए रेलवे लाइन के पास अंडर ब्रिज भी बनाया गया है, लेकिन बरसात में उसमें पानी भर जाता है, जिसकी वजह से महिलाओं को मजबूरी में रेलवे लाइन पार करके पानी लाने जाना पड़ता है। नीचे अंडरपास जो बना हुआ है पटरी के नीचे, उसमें पानी भर जाता है बरसात के दिनों में।
जहाँ हमको क्या है उस पानी में निकलने में बहुत दिक्कतें आती हैं, इसलिए फिर हम क्या है पटरियों को पार करके जाते हैं। वहाँ जब पटरियों को पार करते हैं, पूर्व में भी काफ़ी बार आने जाने में काफ़ी घटनाएं हो गई हैं, हादसे हो गए जिनमें लोगों की मौतें हो चुकी हैं। अजमेर से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है। वहां बारात लेकर पहुंचे दूल्हे को ही घोड़ी लेकर भाग निकली। बताया गया है कि बारात के स्वागत के दौरान होने वाली आतिशबाजी से घोड़ी बिदक गई और वो दूल्हे को लेकर वहां से भाग निकली। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया जिसमें वहां बारात के स्वागत की तैयारी चल रही थी। हर तरफ जश्न का माहौल था। इसी बीच वहां आतिशबाजी शुरू हो गई। पटाखे की आवाज से घोड़ी बिदक गई और वो दूल्हे के साथ ही वहां से भागने लगी। इस बीच घोड़ी के साथ मौजूद लड़का भी तेजी से उसके पीछे भागा, लेकिन घोड़ी किसी के काबू में नहीं आई। वो दूल्हे को पीठ में ही लादे हुए करीब 4 किलोमीटर दूर तक दौड़ती चली गई। खबर है कि इस हादसे में बुरी तरह से डरे दूल्हे की तबीयत भी खराब हो गई। जालौर से कुछ लड़कों का चलती गाड़ी में स्टंट करने का एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है। बताया जा रहा है कि स्टंट करने वाले लड़के नशे में थे और एक शादी में शरीक होने जा रहे थे, लेकिन रास्ते में उनमें चलती गाड़ी में स्टंट करने का शौक उमड़ पड़ा। गाड़ी में तेज आवाज में गाने बजाकर उन्होंने ऐसी मस्ती की जो जानलेवा साबित हो सकती थी। एक लड़का गाड़ी का स्टीयरिंग संभालते दिखा और 3 लड़के अपनी अपनी सीटों पर खड़े हो गए। तीनों के सिर गाड़ी की खिड़की से बाहर दिखे। तीनों इस कदर झूमते दिखे कि कोई भी झटका जान पर भारी पड़ सकता था। कुछ के हाथ में तो पानी की बोतल भी दिखी, लेकिन पानी पीने के लिए नहीं, पानी का इस्तेमाल तो सड़क पर फव्वारा मारने के लिए किया जा रहा था। लड़के तो लड़के, गाड़ी भी झूमती हुई चलती रही, कभी सड़क के इस किनारे तो कभी सड़क के दूसरे किनारे। जैसे लड़के ही नहीं, गाड़ी का स्टीयरिंग भी नशे में हो। लेकिन अगला वीडियो तो और भी हैरान करने वाला दिखा, जिसमें एक नहीं 2 गाड़ियां दिखी। वीडियो ऊंचाई से बनाया जा रहा था और दोनों गाड़ियां बिल्कुल चिपक कर चल रही थी। एक बार तो दोनों गाड़ियां आपस में टकराती भी दिखी। गाड़ियों के रियर व्यू मिरर आपस में टकराए और मुड़ गए। उसी वक्त लड़के खिड़की से बाहर निकले हुए थे, लेकिन उनकी मस्ती पर कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि दाईं ओर दिख रही गाड़ी में पैसेंजर सीट पर बैठा हुआ लड़का जोश में आ गया। उसने ड्राइवर वाली साइड के शीशे से हाथ बाहर निकालकर अपने साथियों की पीठ थपथपाई और गाड़ियां यूं ही चलती रहीं। ये भरतपुर के बयाना राजकीय अस्पताल की SNCU यानी नवजात बच्चों की देखभाल करने वाली इकाई है। खास बात यह है कि इस इकाई को जून में इसकी गुणवत्ता और यहाँ बच्चों की देखभाल की वजह से प्रदेश में नंबर 1 की रैंकिंग मिली है। SNCU इकाई की इस उपलब्धि पर अस्पताल प्रशासन बेहद खुश है। यहाँ के चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर जोगेंद्र गुर्जर ने इस उपलब्धि को इस इकाई के प्रभारी चिकित्सक डॉक्टर मनोज धाकड़ समेत पूरे स्टाफ की मेहनत का परिणाम बताया है। चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर गुर्जर के मुताबिक जून में अस्पताल की SNCU इकाई में 56 नवजात भर्ती हुए थे। खास बात यह है कि इन 56 बच्चों में सभी की 100% रिकवरी हुई और किसी को भी बाहर रेफर करने की जरूरत महसूस नहीं हुई। आज का वेट इसका 1 किलो 345 ग्राम हो गया। अपना उद्देश्य है कि जिस दिन 1500 ग्राम इसका वजन हो जाएगा तो उसको डिस्चार्ज करने का प्लान करेंगे। टोंक में चारागाह की जमीन को फलों के बाग में बदलने की मुहिम शुरू की गई है। कलेक्टर चिन्मय गोपाल की पहल पर जिला परिषद की मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर सौम्या झा का कहना है कि प्रशासन का मकसद सघन वृक्षारोपण के जरिए टोंक में हरियाली के साथ साथ लोगों को फल भी उपलब्ध कराना है। वृक्षारोपण के लिए पूरे जिले की पंचायतों में खाली पड़ी चारागाह की वैसी जमीनों की पहचान की गई है जहाँ फलों का बाग लगाया जाना है। प्रशासन को इस मुहिम से ये भी उम्मीद है कि उसके ऐसा करने से चारागाह की जमीन पर होने वाले अतिक्रमण की समस्या भी खत्म हो जाएगी और इससे पंचायत की निजी आय भी बढ़ेगी। खास बात यह है कि कई ब्लॉक में वृक्षारोपण का काम शुरू भी हो गया है। ये एक तरह से कन्वर्जेंस में हमने काम किया है। हर ब्लॉक में 2 या 3 या कहीं कहीं पे 4 चारागाह का विकास के लिए हमने उसको पिकअप किया। उन पंचायतों को लिया जहाँ के सरपंच खुद ही बहुत एक्टिव थे और खुद ही इस चीज में इंटरेस्ट ले रहे थे, तो जनप्रतिनिधियों का इसमें काफी सहयोग रहा। बाड़मेर के खत्रियों के मोहल्ले में स्थित इस ढेर बाबा जी की दरगाह की एक खास परंपरा को देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे।
कौमी एकता की मिसाल इस डेर बाबा जी की दरगाह पर चढ़ावे की रस्म के तौर पर लोग झाड़ू चढ़ाते हैं। जी हाँ, वही झाड़ू जिसे घर की साफ सफाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कहा जाता है कि इस दरगाह पर मन्नत मांगने से त्वचा संबंधित हर तरह की बीमारी खत्म हो जाती है और इसी मन्नत के लिए लोग यहाँ सफाई के प्रतीक के तौर पर झाड़ू चढ़ाते हैं। इस दरगाह पर इस परंपरा की शुरुआत कब हुई ये तो किसी को नहीं पता, लेकिन यहाँ आने वाले पूरी शिद्दत और दिल से इस परंपरा का निर्वाह जरूर करते हैं। यहाँ पे मान्यता है कि जिसके भी फोड़े फुंसी वगैरह होते हैं यहाँ पे झाड़ू ही चढ़ाई जाती है। तो यहाँ पे जिसकी भी मन्नत पूरी होती है तो झाड़ू लेके आता है और यहाँ पे चढ़ाता है। तो यहाँ पे कैसे भी कोई की शरीर की किसी भी तरह की एलर्जी हो, फोड़ी फुंसी हो, मस्से हो या बाकी कोई भी ऐसी मन्नत हो आपकी जो पूरी नहीं हो रही है तो वो यहाँ पर आके अपनी मन्नत मांगते हैं। या उनकी मान्यता ये हिंदू मुसलमान सब मानते हैं, ठीक है ना। तो ये शरीर में फोड़ी फुंसी होते हैं बिल्कुल, और मस्से वगैरह होते हैं, उनके लिए लोग झाड़ू चढ़ाते हैं। भक्तों के लिए खाटू श्याम जी मंदिर के पट क्या खुले, यहाँ भक्तों की भीड़ लग गई। बाबा श्याम के दर्शन के लिए यूं तो मंदिर प्रशासन की ओर से कोरोना की वजह से कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, लेकिन हर जगह की तरह यहाँ भी लोग उन दिशा निर्देशों की धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि 117 दिन बाद सीकर के खाटू श्याम जी में बाबा श्याम के मंदिर के पट खुले हैं और यहाँ भगवान के दर्शन के लिए 24 घंटे पहले श्रद्धालुओं को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होगा। साथ ही वैक्सीन की पहली डोज का प्रमाण पत्र या फिर RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। इतना ही नहीं, मंदिर में आने के लिए समय भी तय किया गया है। सुबह 7 से दोपहर 12 बजे और फिर दोपहर 2 से शाम 5 बजे तक और इसके बाद शाम 5 बजे से रात 8 बजे तक भक्त भगवान के दर्शन कर सकेंगे। खास बात यह है कि हर श्रद्धालु को दर्शन के लिए महज 20 सेकंड दिए जाएंगे। मंदिर में बिना मास्क प्रवेश नहीं मिलेगा, साथ ही माला प्रसाद पर भी रोक रहेगी और भक्त दंडवत प्रणाम भी नहीं कर पाएंगे। चार तस्वीरें कमोबेश एक जैसी ही हैं। ये डराने वाली तस्वीरें हैं। न किसी को मास्क से मतलब, न सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल। बीकानेर, अजमेर, भरतपुर और उदयपुर में वैक्सीनेशन सेंटर से लेकर हाट बाजार तक हर तरफ भीड़ है। ये बीकानेर के नोखा के एक वैक्सीनेशन सेंटर की तस्वीर है। वैक्सीनेशन सेंटर पर भीड़ है, गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, लोग बेपरवाह हैं, न सोशल डिस्टेंसिंग और न ही मास्क पहनना लोग जरूरी समझ रहे हैं। यहाँ भले ही लोग संक्रमण को दावत दे रहे हैं, लेकिन धूप से बचने के लिए लोगों ने हंगामा कर यहाँ टेंट जरूर लगवा लिया है। अजमेर में भी वैक्सीनेशन कैंप पर लापरवाही का वही हाल है। टीका लगवाने पहुंचे लोग न 2 गज की दूरी का ख्याल रख रहे हैं, न ही मास्क लगाना जरूरी समझ रहे हैं। अब भरतपुर के अस्पताल में लापरवाही की भी तस्वीर देख लीजिए। मरीज और तीमारदारों की भीड़ गाइडलाइन की जमकर धज्जियां उड़ा रही हैं। यहां लोग ना तो डिस्टेंसिंग का ख्याल रख रहे हैं और ना ही मास्क पहनना जरूरी समझ रहे हैं। अब भरतपुर की ही एक और डरावनी तस्वीर देख लीजिए। अस्पताल रोड के किनारे लगी हाट में उमड़ी भीड़ पूरी तरह से कोरोना के खतरे से बेफिक्र नजर आ रही है। यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग तो छोड़िए, लोगों को मास्क से भी कोई मतलब नहीं है। ये लापरवाही भारी पड़ सकती है। इधर उदयपुर में भी वैक्सीनेशन सेंटर पर लापरवाही देख लीजिए। वैक्सीन लगवाने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ी और लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना भूल गए। लोग कोरोना संक्रमण के खतरे से बेफिक्र नजर आ रहे हैं। ये जानलेवा लापरवाही है। ये लापरवाही ले डूबेगी। ऐसा ही चलता रहा तो तीसरी लहर कहर बरपाएगी। और अब देख लेते हैं कुछ अन्य राज्यों की खबरें। भारत ने बुधवार को आकाश मिसाइल के नए संस्करण आकाश NG का ओडिशा तट से सफल परीक्षण किया। सभी प्रकार की हथियार प्रणाली से लैस इस मिसाइल का विकास हैदराबाद स्थित DRDL ने DRDO के साथ मिलकर किया है। जमीन से हवा में मार करने की क्षमता से लैस इस मिसाइल के परीक्षण के बाद ये कहा गया है कि ये परीक्षण पूरी तरह से सफल रहा है।
आपको बता दें कि आकाश मिसाइल प्रणाली पूरी तरह से स्वदेशी है और भारत में ही इसका विकास किया गया है। इसके 96% पार्ट्स भी पूरी तरह भारतीय हैं। आकाश सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है जिसकी रेंज 25 किलोमीटर है। आकाश मिसाइल लड़ाकू जेट, क्रूज मिसाइल, ड्रोन और अन्य महत्वपूर्ण लक्ष्यों पर सटीक निशाने के साथ हमला करने में सक्षम है। आकाश मिसाइल ब्रह्मोस की तरह सुपरसोनिक मिसाइल है जिसकी अधिकतम रफ्तार 2.5 मैक है। आकाश मिसाइल को थल, वायु और नौसेना की जरूरतों के हिसाब से अलग अलग तैयार किया गया है। कमांड गाइडेंस सिस्टम के साथ आकाश मिसाइल 60 किलो तक विस्फोटक ले जाने में सक्षम है। ये किसी भी मौसम में दुश्मन पर हमला कर सकती है। इस मिसाइल का पहला परीक्षण ओडिशा के चांदीपुर रेंज में साल 2017 में किया गया था। दिल्ली के पास यूपी के गाजियाबाद में एक निजी कंपनी के गोदाम में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। बताया गया है कि आग लगने का पता चलते ही गोदाम के अंदर मौजूद सभी कर्मचारी वहां से बाहर निकल गए और उनके निकलते ही गोदाम के अंदर लगी आग तेजी से फैल गई। फिर इस घटना की खबर दमकल विभाग को दी गई और कुछ देर बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी वहां पहुंच गई। दमकल विभाग के कर्मचारियों ने तुरंत मोर्चा संभाला और आग बुझाने के लिए पानी की बौछार कर दी। थोड़ी देर बाद आग तो बुझ गई, लेकिन उस गोदाम से निकलने वाला काला धुआं आसपास के इलाके में फैल गया। इसमें कोई हताहत नहीं हुआ है, किसी प्रकार कोई इंजर्ड नहीं हुआ है। बताया गया है कि गोदाम के अंदर कुछ रसोई गैस के सिलेंडर भी रखे हुए थे, जिनकी वजह से वहां काफी देर तक धमाके होने का डर बना रहा। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में भारी बारिश और उसके साथ बहकर आए मलबे ने भारी तबाही मचाई। इससे पहले वहां के शाहपुर और धर्मशाला में भी बारिश और बाढ़ की वजह से काफी नुकसान हुआ था और कुछ वैसी ही तस्वीरें कांगड़ा से भी सामने आई। वहां भारी बारिश के बाद पहाड़ों से बहकर आया मलबा लोगों के लिए मुसीबत की वजह बन गया। इस मलबे और कीचड़ की चपेट में आकर कई घर पूरी तरह से बर्बाद हो गए। तस्वीरों में कई घर पूरे टूटे फूटे दिखाई दिए। कुछ पक्के मकानों को भी नुकसान पहुंचा। जो घर बच गए उनमें भी कीचड़ ने कब्जा जमा लिया। तेज बारिश की वजह से पेड़ भी उखड़कर गिर गए। सामने आई तस्वीरों में वहां हर तरफ मलबा और कीचड़ भरा दिखाई दिया। बारिश और उसके साथ बहकर आई कीचड़ ने वहां कई परिवारों को बेघर कर दिया, जिनके सामने रहने और खाने पीने का भी संकट पैदा हो गया। कर्नाटक के मंगलुरु से एक हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया, जहां कार के ड्राइवर को एम्बुलेंस का रास्ता रोकना भारी पड़ गया। इस मामले में पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया और उस पर जुर्माना भी लगाया। सामने आई तस्वीरों में भी ये साफ नजर आया जब हाईवे पर गाड़ी आगे चलती रही, जबकि एम्बुलेंस ने सायरन और हॉर्न लगातार बजाकर रास्ता मांगा, लेकिन ना तो कार की रफ्तार धीमी हुई और ना ही उसने एम्बुलेंस को आगे निकलने दिया। सड़क पर काफी देर तक एम्बुलेंस के आगे आगे गाड़ी लहराती हुई कभी बाएं तो कभी दाएं की ओर चलती रही, लेकिन एम्बुलेंस को रास्ता नहीं दिया। बाद में ट्रैफिक पुलिस ने कार चलाने वाले को पकड़ लिया और उससे जुर्माना वसूल लिया। उत्तर प्रदेश के कानपुर से एक रोंगटे खड़े करने वाला वीडियो सामने आया। वहां एक कार और ट्रक के बीच जबरदस्त टक्कर हो गई। बताया गया है कि ये वीडियो कुछ दिन पुराना है, जिसमें हाईवे पर कई गाड़ियां गुजरती दिखाई दी। इसी बीच ओवरटेक करने की कोशिश में एक कार अचानक किनारे चल रहे एक ट्रक के सामने आ गई। ट्रक का ड्राइवर कार को नहीं देख पाया और वो कार को घसीटते हुए आगे बढ़ने लगा। हालांकि कुछ दूर जाने के बाद ट्रक रुक गया। ट्रक के रुकते ही कार में सवार लोग बाहर निकल आए। आसपास से गुजर रही दूसरी गाड़ियां भी रुक गईं। जल्दी ही वहां जाम जैसे हालात हो गए। इस हादसे में कार के ड्राइवर को हल्की चोटें आईं, जिसे बाद में इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया। देश के कई शहरों में बकरीद के मौके पर कोरोना नियम टूटते नजर आए। प्रशासन ने सख्त निर्देश दिए थे कि लोग बकरीद मनाएं, मगर संभल कर। लेकिन देश के कई शहरों में लोगों ने बकरीद की नमाज के दौरान ना तो मास्क पहना और ना 2 गज की दूरी बनाई। हैदराबाद की मक्का मस्जिद में तो इतनी भीड़ जुटी कि तिल रखने तक की जगह नहीं बची। लोग ज्यादा थे, लिहाजा 2 गज की दूरी का नियम तो टूटा ही, मास्क भी गिने चुने लोगों ने ही पहना। अमृतसर की जामा मस्जिद का भी यही हाल रहा। वहां भेड़ बकरियों के झुंड की तरह लोग इकट्ठा हुए। उन्होंने बकरीद पर अपनी और अपनों की सलामती की दुआ मांगी, लेकिन ये भूल गए कि नियम तोड़कर वो खुद खतरे को बुला रहे हैं। इस बार दिल्ली की जामा मस्जिद में आम लोगों के नमाज पढ़ने पर पाबंदी थी,
लिहाजा वहाँ तो सन्नाटा पसरा रहा, लेकिन आसपास के बाजारों में लोग बिना मास्क पहने धड़ल्ले से घूमते रहे। वहाँ हर दूसरा आदमी यूं ही घूम रहा था और वजह पूछी तो बहाना पहले से ही तैयार था। जेब में रखने के लिए जाने आना है एकदम करने के लिए। जामा मस्जिद के शाही इमाम की अपील पर मस्जिद के अंदर भीड़ नहीं जुटी, लेकिन बाजार में उमड़ी भीड़ ने सारी सावधानी पर पानी फेर दिया। चलिए देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की कुछ अहम खबरें। दक्षिण अमेरिका के देश कोलंबिया में गरीबी और असमानता के खिलाफ फिर सड़क पर संग्राम छिड़ गया। अप्रैल में वहां कोरोना काल में टैक्स बढ़ाने के प्रस्ताव पर जबरदस्त कोहराम मचा था। वो प्रस्ताव वापस ले लिया गया और इस बार जब सरकार ने पहले से छोटा और नया टैक्स प्लान पेश किया तो लोगों ने उसे शिक्षा और रोजगार के हिसाब से नाकाफी बताते हुए फिर हल्ला बोल दिया। और जब एक दिन पहले स्वतंत्रता दिवस पर अपने देश की आजादी का जश्न मनाने का मौका था तो राजधानी बोगोतो में लोगों की पुलिस से जंग छिड़ी दिखी। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर दनादन पत्थर बरसाए तो पुलिस ने उन पर जमकर आंसू गैस छोड़ी। लेकिन लोगों ने पुलिस के वार से निपटने के लिए अनोखी तिकड़म बैठा ली। उन्होंने आंसू गैस के गोलों को पकड़ पकड़ कर बाल्टियों में डालना शुरू कर दिया ताकि वो धुआं फैला ही न पाए। प्रदर्शनकारी यही नहीं रुके, फिर उन्होंने सरकार के खिलाफ आगजनी शुरू कर दी। यहाँ तक कि पुलिस की एक बख्तरबंद गाड़ी भी आग में जलती दिखी। प्रदर्शनकारियों के ऐसे तेवर देखकर तो पुलिस के होश उड़ गए। पुलिस वालों ने फिर अपनी ही गाड़ी के टायर उल्टे दौड़ाने शुरू कर दिए और इसके बाद पुलिस ने अपना दूसरा हथियार निकाला और लोगों पर पानी की जबरदस्त बौछार कर दी। आपको बता दें कि कोलंबिया में सरकार के पास दवाई और पढ़ाई के लिए पैसे नहीं हैं, जिसकी वजह से अप्रैल में वहां टैक्स बढ़ाने का प्रस्ताव पेश किया गया था, जिसे हिंसक आंदोलन के बाद वापस लेना पड़ा था। और अब कोलंबिया के राष्ट्रपति ने वहां की कंपनियों पर टैक्स बढ़ाया तो लोग इस बात पर भड़क गए कि टैक्स की रकम का ज्यादा हिस्सा उनके रोजगार, पढ़ाई और दवाई पर खर्च करने के लिए सरकार तैयार क्यों नहीं है। सुरक्षित साबूदाना कैसे पहचाने?